Today, as I was browsing and surfing my social media platforms, I came across a post which was from a very renowned person, which talks about realizing one's potential and oneself. साथ में ये भी उसमें था कि जब आप कैसे इसको रियलाइज़ करते हैं. एंड आई वेंट थ्रू इट. आई एम रियली सॉरी टू से कि हम अपनी कोशिश, अपना जो एक सोच है, लोगों पे थोपने की कोशिश करते हैं. आप एक टीचर हैं, एक गुरु हैं. कल गुरु पूर्णिमा था. गुरुओं की इज्जत की जाती है और प्रेज और प्रेयर्स और all those things. Respect, of course. The guru needs to be respected. Guru is who? I'm not talking about the spiritual gurus. I'm not talking about the adhyatmic ones. I'm talking about the people who show you the right path in your life. गुरु वो है जो आपको समझता है और अपनी बात आपको समझाता है अपने थ्रू, और उसको देखकर आप फॉलो करते हैं उसके गुड थिंग्स को. वो एक रिफ्लेक्ट करता है अपने पर्सनालिटी को, अपने कैरेक्टर को. तभी तो वो गुरु कहलाता है. गुरु का मतलब थोड़ी हुआ कि वो भगवान की बात करे, ज़मीन की बात करे, आसमान की बात करे. भैया मेरे खुद की बात कभी कर लिया करो. ये जितने कॉस्मिक गुरुज हैं, आई कॉल देम कॉस्मिक गुरुज, क्योंकि ये कॉस्मोस के लायक ही हैं. इनकी थ्योरीज, इनकी टीचिंग्स, इनके फिलॉसफी आर नथिंग न्यू. इसमें कुछ नयापन नहीं है, क्योंकि इन्होंने टेक्स्ट्स को हमेशा रेफ़र किया है अपने टॉक्स में. कभी अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं को देखो, वापस जाओ, एनालाइज़ करो, स्टडी करो और उसको लोगों तक कन्वे करो, कम्युनिकेट करो. हो सकता है कि तुमने जो गलतियाँ की होंगी वो सीख कर कोई उससे बचे. तुमने जो अच्छाइयाँ की होंगी उसको देखकर लोग उसको फॉलो करें. Why I am saying it again and again I am saying it because you are Brahma, you are the creator. You create yourself, you create your surroundings, you create the environment, you create the nature where you belong, and you know how to handle it only when you realize yourself. बड़े कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज मेरा जो ये स्पीक है, ये जो टॉक है, वो कहीं से कहीं ले जाता है, मुझे ट्रांसेंड करता रहता है स्पेस में. बिकॉज रीजंस वाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग इट इन अ वन प्लेटफॉर्म जहाँ मैं नोट डाउन करके, जॉट डाउन करके या रिकॉर्ड करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ. इस सेकंड, इस समय, इस मोमेंट पे मुझे जो लगता है आपके साथ कन्वे करना, मैं कन्वे करता हूँ. हो सकता है इस मिनट्स, आवर्स के आई एम नॉट सॉरी, आई यूज़ द वर्ड रॉन्ग वर्ड अगेन, बिकॉज आई एम एट टाइम्स आई फील कि मैं भी गुरु बनता जा रहा हूँ. आई डोंट वांट, डोंट मेक मी अ गुरु. आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई. वीडियोस डालता हूँ, आपको समझ में आए, वेल एंड गुड. नहीं तो भैया नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, whatever you say. I am there just to be with you, to share myself, to communicate with you on a very different platform, on a very different plank, using my own smartphone, which whenever I get time, I just record it and send it across. जिनको पसंद आए, well and good. नहीं पसंद आए, अगेन आई एम सेइंग, नहीं पसंद आए, प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब, प्लीज़ डोंट सी मी, डोंट वॉच मी. बड़े बड़े गुरु हैं,
जो ज्ञान देने के लिए हमेशा बैठे होते हैं। दे हैव देयर कम्यून्स, इवन इफ दे डाई, इवन व्हेन दे डाई, द कम्यून्स एग्जिस्ट। देयर आर फाउंडेशंस जो चलते हैं। कहाँ से उनके कमर्शियल्स मोनेटाइज होता है मुझे नहीं मालूम, और ना मैं चाहता हूँ जानना। यू डोंट बिलीव इन इट, आई डोंट बिलीव इन इट। मैं आपके साथ 1-on-1 बात करता हूँ, सिंगल मैन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान की बात हमेशा लोग, गुरु, बड़े बड़े लोग भगवानों की बात करते हैं, ये भगवान, वो भगवान। मैं एक पोस्ट देख रहा था और ये मुझे बहुत अपील किया। एक बार भगवान ऊपर से नीचे उतर के आते हैं, नीचे आए तो उनको लगा कि चलो उनसे मिलने जो मेरी इतनी साधना करते हैं, इतने दिनों तक मेरे साथ, सालों साल, बरसों मेरे साथ गुजार दिया और मेरे साथ हैं, चलो ठीक है। वो आए, वो मंदिर में गए, उन्होंने मूर्ति देखा, बोला ये तो मेरी मूर्ति नहीं है, क्योंकि मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं वो बॉलीवुड हॉलीवुड के तर्ज पे बना दी गई हैं भगवानों की। चेहरे बदल दिए गए, किसी ने भगवान को देखा ही नहीं। जिसको मन में जो आया वो लिखा, जिसको मन में जो आया वो चेहरा बना दिया। खैर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। चलिए, आज भी भगवान है इन्हीं के थ्रू, लिखने वालों के थ्रू, टेक्स्ट में, बनाने वालों के थ्रू, मंदिरों में। हम मंदिर जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, भगवानों की बात करते हैं। कितने हज़ार करोड़ भगवान हैं, अल्लाह हैं, वाहेगुरु हैं, ईशु हैं, सब तो एक ही हैं, पर हमने इनको नाम दे रखा है। अब उसी नाम में एक भगवान, मैं भगवान का नाम इसलिए ले रहा हूँ, भगवान मेरे ज़ुबान से आता है। बचपन से ज़ुबान ने यही सीखा है, भगवान बोलना। भगवान आ रहा है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट being with those people who have been using some different term for the Almighty. खैर, तो वो नीचे आए, वो मंदिर में गए। लंबी लाइन, लंबी कतार लगी हुई थी, बहुत लंबी कतार थी। उन्होंने कोशिश करी कि किसी तरह से अंदर जा पाए, लोगों ने धक्का मार दिया उनको, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब बेचारे करते क्या, लौट कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। दूर से एक मंदिर का पुजारी देख रहा था। वो पुजारी बहुत बूढ़ा सा, पुराना सा। उसको लगा कि शायद इस बंदे में कुछ तो है जो इतना मेहनत कर रहा था। देखने में एक औरा है, उसमें एक लाइट है उसके पीछे, जो कहते हैं ना भगवान के पीछे हेलो, तो वो लाइट दिखा उसको, पता नहीं कैसे। तो वो चला आया, पैरों पे गिर गया, भगवान यहाँ आप। यार मैं तो कोशिश कर रहा था पहुँचने का, नहीं पहुँच पाया। भगवान यहाँ क्यों आ गए आप? जब आप ही आ जाओगे तो मुझे कौन पूछेगा? दिस इज़ वॉट इज़ गुरु। इफ़ यू द मोमेंट यू रियलाइज योर सेल्फ, द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर द गॉड, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही क्रिएटर हो, तुम ही प्रोटेक्टर हो, तुम ही डिस्ट्रॉयर हो, फिर इन गुरुओं की ज़रूरत नहीं होगी। गुरु आई मीन द स्पिरिचुअल वंस। टीचर्स आर ऑलवेज वेलकम, जो आपको एक लाइन देते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं, गाइड की तरह आपके साथ रहते हैं, एक जगह दिखाते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं कि आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो खुद को पाएंगे। ये है मैं, ये है सेल्फ, ये है प्राप्ति। थैंक यू।